हेलो मेरे प्यारे, कैसे आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसार्थी आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मेरे प्यारे आप सब लोग व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबको पढ़ाने वाले वैद्युत विभव चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो इसके पहले हमने जो भी चैप्टर था आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड और आवेश के बारे में हमने पढ़ा दिया था, गॉस के प्रमेय को हमने पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव चैप्टर को। तो आप लोग बिना देरी के हुए फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएं, एक रफ और एक पेन लीजिए। और इसके साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप मेरे साथ अपने नोट्स को भी क्या करना अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो अब आपके को देरी किसी बात की नहीं है, अपने तैयारी के लिए जुड़ जाना है और क्लास को स्टार्ट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात हम विभव को, वोल्टेज या विभव को देखें क्या होता है और इसको हम लिखें कैसे। हर एक पॉइंट को बारे में क्या करना, मुझे समझते चलना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा पहले से सेट कर दिया हूँ कि आपको लिखना ज्यादा ना पड़े, फटाफट आपको समझना है। तो देखिए, वैद्युत विभव क्या है, सिंपल सा काम इसी बताया गया है कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। यहाँ पर दो बातें मेरे प्यारे याद कर लेना। यहाँ पे दो बातें याद कर लेना। पहली बात तो आपको ये समझना है, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर धन परीक्षण आवेश का मतलब क्या होगा। धन परीक्षण आवेश यानी कि हमेशा जो आपका यहाँ पर चार्ज लिया जाएगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। और आनंद से वैद्युत क्षेत्र के, यहाँ पर लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमने आपको बताया था किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो वहां पर वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है ना। अब यही बात बताया कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अगर आप यहां तक डिफिनेशन लिख देंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन और अगर अच्छा लिखना होगा तो लिखिएगा तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विभव कहते हैं। मान लीजिए कोई आपका यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र का कोई एक पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई एक धन परीक्षण आवेश क्यू है। अब इस क्यू आवेश को वहां से लेकर के इस पॉइंट वैद्युत क्षेत्र के में इस पॉइंट ए तक जो भी लाने में किया गया कार्य होगा वही वैद्युत विभव कहलाता है। या आप यूं कह सकते हैं कि इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से, यहां से मान लीजिए अनंत से क्या हो रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य और इस आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, एक बार इसको हम समझ लेते हैं। यहां पर देखिएगा, अब मान लीजिए क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश को आनंद से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तक लाने में किया गया कार्य W हो तो विभव जो होता है मेरे प्यारे, यहां पर समझिएगा जो आपका विभव होता है, विभव को हम V से डिनोट करते हैं। किससे? V से। तो विभव V बराबर होता है W अपान Q, या क्यू नॉट लिखेंगे लेकिन मैं क्यों लिख दे रहा हूं, चल, क्योंकि वहां पर मैंने पहले क्यू का ही जिक्र किया गया है। तो सिंपल डेफिनेशन, या किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को हम विभव बोलते हैं। जी आपका क्या होगा, फार्मूला हो गया। एक बात और है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा V बराबर W अपान क्यू नॉट भी मिल जाएगा, है ना। इसको हम क्या करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की अगर बात करेंगे तो यहां पर देख पा रहे होंगे ये वाली बात, यहां ये आपका है कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और ये आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका जो मात्रक होगा मेरे प्यारे, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति क्या होगा मेरे प्यारे, कूलाम होगा, या वोल्ट होता है, या क्या होता है, वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट इसका क्या होगा, मात्रक होगा। अब हाँ, अब मात्रक के बाद आपको देखना है इसका डायमेंशन क्या होगा, इसकी बीमा क्या होगी। इसका मात्रक के बाद देखना, देख भाई स्क्रीन शॉट सभी लोग ले लेंगे। अब इसके बीमा की अगर बात करें हम, बीमा देखिए यहां पर कार्य जो मिला है, कार्य का अगर ध्यान दें जो मात्रक होता है वह होगा
जूल, और यहां पर क्या मिल गया, कूलाम। और जूल का अगर हम मात्रा बीमा की बात करें तो होता है यम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और कूलाम क्या होता है, एटी। अब देखिएगा बात यह है कि हम जूल का कैसे निकालेंगे, तो जूल बराबर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू क्या होता है, डी, और यम एल टी की पावर -2 ये होगा, और डायमेंशन या क्या डिस्प्लेसमेंट डी, लंबाई हो गया एल, तो यम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये तो आपको याद भी होगा पहले से भी। अब इसी को हम ऊपर की ओर ले जाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे सबको ऊपर ले जाएंगे, यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 है, और ए को हम ऊपर ले जाए इनवर्स होगा, टी का इफेक्ट क्या होगा, इनवर्स होगा। ऐड कर लीजिए यम एल टू टी की पावर -3 और आपका ए इनवर्स, यही मेरे प्यारे क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा। यही क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा, यानी इसका मात्रक होगा। सभी मेरे प्यारे एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लें, उसके बाद में आगे की ओर चलते हैं। फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर मुझे देखना क्या है, इसके कुछ पॉइंट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहां पर बताया गया कि यह परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में कार्य क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे जो कार्य है, कार्य क्या करना पड़े, क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ेगा, तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा मेरे प्यारे, ऋणात्मक होगा। इस पॉइंट को सभी मेरे प्यारे नोट कर लेंगे, इस पॉइंट को सभी मेरे प्यारे नोट कर लेंगे। अगर मुझे क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो वहां पर विभव ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको सॉरी यहां पे क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो वहां पर विभव क्या होगा, यहां पर धनात्मक होगा। सॉरी यहां पर क्या होता है, धनात्मक होता है। क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़े तो वहां पर क्या होता है, धनात्मक होगा। और अगर क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा, क्या होगा मेरे प्यारे, यहाँ पे ऋणात्मक होगा। क्या होगा, विभव का मान ऋणात्मक होगा। यानी कि क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका धनात्मक होगा। और अगर क्षेत्र के द्वारा कार्य करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। ये बात क्लियर हुई सबको। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक बात यहां पर समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि भिन्न भिन्न विभव वाले दो चालकों को परस्पर संपर्क मिलाया जाए तो आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दो क्या हो, तब तक जब तक सब क्या होते, समान नहीं हो जाते। मान लीजिए कोई एक आपका ये एक चालक है जिस पर आवेश 10 वोल्ट का है, एक दूसरा चालक है जिसपे आपका दिया जाए मान लीजिए 25 वोल्ट का है। अब दोनों को अगर आपस में कांटेक्ट कराते हैं, दोनों को आपस में संपर्क कराते हैं, तो क्या होगा, इसमें से विभव या तो इसमें आएगा या विभव इसमें आएगा। अब किसमें से कब जाता है इसको भी आगे आगे हम बताने वाले हैं। अब इसमें दोनों विभव आपस में जब तक देखिएगा, दोनों पहले जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसमें 20 होगा तो 20 और 10 कितना होगा, 30 हो जाएगा। और जब तक ये दोनों 15-15 नहीं हो जाता मेरे प्यारे, तब तक वोल्टेज क्या होता है, एक दूसरे में स्थानांतरित होता है। तब तक विभव क्या होगा, एक दूसरे में स्थानांतरित होगा। कहने का मतलब ये है कि जब दो असमान वोल्टेज वाली वस्तु को आपस में कांटेक्ट करें, आपस में संपर्क कराते हैं, तो जब तक दोनों का वोल्टेज, इसका जो 20 है और इसका जो 10 है, दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते, तब तक क्या होता, प्रवाहित होता रहता है। अब बात यह है कि कौन सा आवेश या कब विभव कहां से कब प्रवाहित होता है, इसको ध्यान देना है। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट के तौर पे लिख लेना है और इसको 100% याद भी करके रख लेना है कि धन आवेश सदैव मेरे प्यारे उच्च से निम्न विभव की ओर बहेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया था 20 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट दिया गया था। अभी आपका धन आवेश से विधन आवेश, तो इसमें का जो वोल्ट है क्या होगा, ये उच्च से निम्न की ओर जाएगा। ये आपको बताया गया है, उच्च से किधर जाता है मेरे प्यारे, निम्न की ओर जाएगा। तो ये 20 जो है, ये जब तक इसको 15 नहीं बना करके अपने खुद को 15 नहीं बना लेता है, तब तक क्या होगा, प्रवाहित होगा। तब तक क्या होगा, प्रवाहित होगा। दूसरी बात, ऋणावेश सदैव मेरे पास निम्न से उच्च की ओर होता है। अगर आपका ऋण आवेश होगा -15 होता, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका -20 होता, तो हमेशा क्या होता है, ऋण आवेश जो होता है मेरे का निम्न से क्या होता, उच्च विभव की ओर चलता है। निम्न की ओर से किधर चलेगा, उच्च की ओर प्रवाहित होगा। इस बात को आपको याद कर लेना है और इस बात और सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद मैं आगे की ओर चलूंगा। देखिए मेरे प्यारे, क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं, बस आपका एक बार सपोर्ट की जरूरत है।
और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मेरा सहयोग किया तो मैं भी आपका 100% एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपका 100% सहयोग करने के लिए तत्पर रहूंगा। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि मेरे प्यारे, दो एक हाथ से तालियां नहीं बजती, तालियां बजाने के लिए दोनों हाथ की आवश्यकता होती है। तो इसलिए दोनों हाथ, एक हाथ मेरा है तो एक हाथ आपका होना चाहिए। अगर मेरा दाहिना हाथ है तो आप मेरा बायां हाथ बनकर जरूर चलिए मेरे साथ, और 100% आप सफलता को प्राप्त करेंगे। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम आगे की ओर चलते हैं मेरे प्यारे। ये अब यहाँ पर एक बात आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन क्या होगी और उसको हम कैसे लिखेंगे। तो याद कर लेना मेरे प्यारे, जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित, यहाँ पर लिखिएगा त्वरित, जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, हमको नहीं लगता इससे सिंपल डिफिनेशन आपको और याद हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यही सबसे बेहतर होगा कि जब किसी एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई एक आपका इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए क्या करना, जो आपको वोल्टेज देना पड़ता है, और उस वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा अर्जित होती है, वह ऊर्जा कितनी होती है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब जैसे यहाँ पर दिया जाए एक चीज और है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और यही प्यारे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। केवल कूलाम और मात्रक का ही क्या है, अंतर है, इसमें जूल है इसमें कूलाम है, और बात वही है। एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, एक मिलियन में क्या होता है 10⁻6 होता है, केवल मिलियन का मतलब 10⁻6 से क्या कर ले, हम इंटू कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको पूरा इसको लिख देना है। अगर बिलियन की बात करें 10⁻⁹ से इंटू कर लेना, बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको पता है, और जब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। देखिएगा 1.6 ये है, इंटू 10⁻⁹ था। अब इसमें जब हम 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, 10⁻⁻13 हो जाएगा, और वही काम यहाँ पे करना होगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से 9 घटेगा तो -10 आपका बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यहाँ पर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये सभी चीजों को मेरे प्यारे आपको बेहतरीन तरीके से नोट कर लेना है और ध्यान देना है ना। अब आपसे पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, तो आप लोग यहाँ से आसानी के साथ बता देंगे, है ना। तो सब लोग नोट कर लें, आगे की ओर हम मेरे प्यार चलते हैं। अब एक चीज यहां पर एक और याद कर लेना कि थोड़ा सा इसके पहले आप लोग विभवांतर को समझ लेते हैं। क्या विभवांतर को, एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग विभवांतर को भी देख लेंगे। ये विभवांतर हमारी क्लास में जब मैं पढ़ाता था, एक स्टूडेंट था, उसको विभवांतर की डिफिनेशन बहुत जल्दी याद थी, और जब भी सुनो उसको बोलता था विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बात याद कर लेना, अभी तक आपने विभव को क्या पढ़ा था कि ये मान लीजिए कोई एक आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक पॉइंट ए। अभी तक क्या था कि जब किसी आवेश को अनंत से, मान लीजिए यहाँ से क्या है, अनंत से धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते थे, तो यहाँ पर भी मिलता, v बराबर W/Q मिलता था। यानी जब आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाएंगे तो वहां पर आपका विभव मिलेगा। लेकिन विभवांतर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होता, विभवांतर होगा। यानी कि वैद्युत, अभी तक क्या हुआ, अनंत से जब वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो विभव मिलेगा, और वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जब कार्य होगा तो वहां पर विभवांतर मिलेगा। अब यहाँ का विभव क्या होगा, VA, यहाँ का विभव क्या होगा, VB, तो वही फाइनली मिल जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q। बात आपको वही मिलेगी, या कहीं कहीं आपको मिलेगा डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। मात्रक हो या बीमा, सारी चीजें वही होगी, मात्रक और बीमा दोनों बातें क्या होगी मेरे प्यारे, वही होगी। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। आज फिर बादलों ने है बरसात की, देख लो ये फिजा थोड़ी नम हो रही। मेरे प्यारे फटाफट सब लोग नोट कर लें। चलिए अब आगे, हमने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा ही दिया गया है ना,
अब आपका एक डेरिवेशन की ओर चलते हैं। ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसको मेरे प्यारे ध्यान देके समझना है आप, इसको विधिवत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि आपका डेरिवेशन है, आपके पेपर में 3 से 5 नंबर में क्या होता है, पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग फिगर को बनाएंगे। ये फिगर आपका पहले से बना भी हो, लेकिन एक बार आपको समझा भी दे रहे हैं। मान लीजिए कोई एक आपका बिंदु क्या है, ओ है, एक बिंदु क्या है, ओ है, जिस पर एक आवेश क्या है, प्लस आवेश स्थित, एक प्लस आवेश स्थित है, और यहां से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है मेरे प्यारे, ए है। यहां से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है, जिस पर मुझे वैद्युत विभव को क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन हाँ, इसी के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक बिंदु क्या है, यहाँ पे बी है, और यहां से कुछ दूरी पर फिर से एक बिंदु आपको क्या है, सी है। और जो सी बिंदु है, उसकी ओ से जो दूरी है मेरे प्यारे, कितना है, यक्स है। जो बिंदु सी है, उस बिंदु की दूरी ए से कितना, क्यों से कितना है मेरे प्यारे, आवेश क्यों से कितना है, यक्स है। अब यहां पर एक काम ये करना है, मान लीजिए जो आपका बिंदु सी है, ये बिंदु सी पर एक आवेश आपका प्लस क्यू नॉट आवेश, सॉरी उल्टा लिख दिया हूं, यहाँ पे एक क्यू नॉट आवेश स्थित है, और आपको पता ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है। इनके बीच में आपका जो बल होगा, रिपल फोर्स कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, जो बाहर की ओर लगेगा। यहां तक बात मेरे प्यारे समझ में आपको आई। अब इसको एक बार क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि इसको हम लिखते कहें, जैसे आपने फिगर बनाया वैसे हम एक बार लिख ले रहे हैं कि माना एक प्लस क्यू आवेश के परावर्तांक माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है, के परावर्तांक माध्यम बिंदु ओ पर क्या है मेरे प्यारे, स्थित है। इसके कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु ए पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसी के द्वारा जो आपका बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर वैद्युत विभव क्या करना मेरे प्यारे, ज्ञात करना। वैद्युत विभव क्या करना मेरे प्यारे, ज्ञात करना है। अब एक बात कर याद करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बिंदु ओ पे आपका प्लस क्यू आवेश है, और बिंदु सी पर आपका क्यू नॉट आवेश है, इनके बीच की दूरी कितना है, आगे यक्स है। तो अगर दो आवेश एक दूसरे से यक्स या आर दूरी पर स्थिर होते हैं, उनके बीच में अगर बल ज्ञात करना होता है, तो कूलाम के नियम के आधार पर क्या होता है, कूलाम के नियम के बेस पर होता है ये, यह बराबर क्या होता है, के पहला आवेश क्यू और दूसरा आपका क्यू नॉट बाई बटे एक्स का स्क्वायर। ये होता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला क्या होता है मेरे प्यारे, बल होगा। लेकिन बात आपको समझना ये है कि अगर हम आवेश को क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम जो ये आपका आवेश है, इस आवेश को सी से बी तक ले आए, कहां से, सी से बी तक ले आते हैं, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना आपका dx। अगर इस आवेश को मेरे प्यारे क्या करते हैं, सी पॉइंट से किधर ले आएंगे, dx तक ले आएंगे, तब आपको पहला काम यहां पर कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको पहले कर लेना है। यानी कि यदि हम लिखेंगे आवेश क्यू नॉट को, आवेश क्यू नॉट को बिंदु सी से बी तक, यानी dx विस्थापित करने में, विस्थापित करने में किया गया कार्य, करने में प्यारे क्या करना है, मुझे किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो याद होगा कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू डी। लेकिन हाँ, अगर हम छोटा सा विस्थापन करेंगे, छोटा सा विस्थापन होगा, तो आपको कार्य भी क्या होगा, छोटा सा मिलेगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पाने मिल जाएगा F इंटू, देखिए dx। अब हम क्या करें, विस्थापन आपका इधर कर ले रहे हैं, लेकिन बल आपका क्या है, इधर लग रहा है, यानी कि हम बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।
जब कभी बल के विरुद्ध कार्य, क्योंकि यहाँ प्रत्याशन आपका उधर होगा लेकिन हाँ बल हम विस्थापित इधर करेंगे, जब भी हम क्या होता है विरुद्ध कार्य होगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो dx होगा विस्थापन कितना होगा माइनस dx, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू dx। यहां तक बात आपको समझ में आई? यहां तक मेरे प्यारे आप सबको बात समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं, ये तो आपका क्या हो गया जब हम छोटा सा विस्थापन किए थे उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। लेकिन अब क्या करना होगा, मान लीजिए यदि अब यहां पर एक काम करिएगा, आवेश Q को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि आवेश Q को, ये तो आपका अनंत है, बिंदु Q को यानी आवेश Q को लिख ले रहे हैं, आवेश नॉट तो अनंत से बिंदु A लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य अगर आपको फाइंड करना है तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहीं पर उसके पहले एक चीज और याद कर लो, यहां पर एफ की वैल्यू आपको फाइंड करा गया, ये क्या होता है यहाँ पर लिख लेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपको फाइनली मिल जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये माइनस में होगा। ये तो आपको केवल एफ की वैल्यू रखी गई, आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब देखिएगा कभी भी अगर छोटा कार्य है और छोटे कार्य से मुझे बड़ा कार्य फाइंड करना, तो उसका हम क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे क्या मिलेगा, तो देखिएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, आपको एक बात यहाँ पर समझना ये है कि आप क्या कर रहे हैं, जो आप पॉइंट कहां पे ला रहे हैं, इनफाइनाइट से कहां पे लाएंगे आर, अनंत से आवेश कहां ले रहे हैं, इसलिए आर दूरी पर, क्योंकि इसकी दूरी क्या है अनंत मानी गई है और ये दूरी क्या है आपकी आर है। तो अनंत से आर दूरी पर जब ले आएंगे तो लिमिट अपर लिमिट अनंत से कहां पर आर लाया जा रहा है, तो कार्य कितना होगा माइनस एफ इंटू डी एक्स, माइनस एफ इंटू क्या होगा डी एक्स। अब इसी का हम सवाल, इसी को हम आगे की ओर सॉल्व कर लेंगे। तो डी डब्ल्यू का क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा आपका डब्ल्यू ही होगा। अब एफ को हम क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बाहर निकाल लेते हैं ना, एफ की वैल्यू हम पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस ये कर ले रहा हूं पहले, एफ की वैल्यू कितनी दी गई है के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये वाला पॉइंट आपको क्या करना है इंटीग्रेशन की, यहाँ पर क्या है आर से इनफाइनाइट है, ये सब चीजें क्या होंगी आपकी बाहर हो जाएंगी, क्या कर लेंगे इसको हम बाहर कर लेंगे। तो W इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय, इसको हम कॉमन कर लेंगे आर से इनफाइनाइट टू आर, ये वाला जो पार्ट 1/x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसी का मेरे प्यारे सभी लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद जो कुछ मिलेगा यही इसका आंसर होगा। फटाफट सभी लोग इंटीग्रेशन करके एक बार बताएं इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन करने में समस्या होगी तो आप बताइएगा, मैं इसका इंटीग्रेशन करके बताऊंगा, लेकिन हाँ एक बार सब लोग इसका इंटीग्रेशन करें और बताएं इसका आंसर कितना मिल पाएगा फटाफट। और एक बार थोड़ा सा हिंट में आपको दे भी दे रहा हूं कि W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट आर से इनफाइनाइट, इसको हम ऊपर ले लेंगे तो एक्स पावर कितना हो जाएगा -2 dx। चलो अब यहां से तो आप इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, सभी प्यारे इंटीग्रेशन करके बताएं। यहां पर एक काम कर लीजिए, ये लिख लेना इनफाइनाइट टू आर, इनफाइनाइट टू आर कर लेना, यहां थोड़ा सा इनफाइनाइट टू आर कर लेना मेरे प्यारे, ये इनफाइनाइट होगा आर होगा इनफाइनाइट टू आर, इनफाइनाइट टू क्या कर लेना आर। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, देखिएगा x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, याद होगा मेरे प्यारे x को हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 प्लस क्या होगा +1 बाय -2 +1, इसे क्या करें हम सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा x की पावर -1 बाई -1
यानी फाइनली देखा जाए -1/x मिल जाएगा। माइनस क्या मिल जाएगा, 1/x मिल जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस में x और लिमिट क्या है इनफाइनाइट टू r। अब एक काम करें, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। W इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो एक बार अपर लिमिट रखे तो 1 क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। माइनस एक बार लोअर लिमिट रखे क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा, क्योंकि आपको पता अपर लिमिट एक बार रखेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे और ये माइनस माइनस आपस में क्या होगा कैंसिल, क्या होगा जब इकट्ठे होंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपको W बराबर मिल गया, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय केवल मिला आपको आर। ये आपको फार्मूला या पहले इसको काम नोट कर लेना है। ये आपको मिल गया W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर मिल गया है। अब सभी लोग इसको नोट कर लेंगे तो एक बात और समझना, जब आपको यहाँ पे वर्क मिल गया तो विभव फाइंड करने के लिए V बराबर क्या होता, हमने आपको बताया था V बराबर होता है W/Q0 या V बराबर क्या W/Q0। तो W की वैल्यू जो आप लोगों ने यहाँ पर निकाला है इसी को लिख लेंगे। तो V बराबर W वैल्यू क्या निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय आपका क्या होगा R, और यहीं पर आपका अपान Q0 है, Q0 भी लिख देंगे। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। मेरे प्यारे यही क्या होगा, इसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला होगा। V पर क्या होगा प्रोपोर्शनल 1/r। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे वोल्टेज आपका क्या होगा कम होगा, और जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इससे दूरी आपकी कम होगी। मेरे प्यारे सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद आपको जहां पर कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा करके। तो यहाँ पर सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार ये, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। आई होप, मुझे आशा है मेरे प्यारे आप सबको समझ में आया होगा, और अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।